गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा एसएसटी का पीरियड है, तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट। ठीक है, सामाजिक जो हमारा विज्ञान है उसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान है इसका सभी विषयों के साथ गहरा संबंध है। हम ये प्रॉपर वे से जो कंपलसरी पेपर है हमारा फर्स्ट क्लास से, छोटी क्लास से ही पढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय है हमारा स्कूली स्तर पर ही पढ़ाए जाने वाले विषयों में से एक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा मेन क्या है कि जो वास्तविक रूप से हमारा जो सामाजिक अध्ययन है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे समाज से रिलेटेड हमारे जो देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, ठीक है, सभी क्या है जो सराउंडिंग है हमारा, हमारी जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है चीज़ें, वो हमारी क्या है, सभी इसी थ्रू सब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो विज्ञान हमारा फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हमारा सिविक्स है, तो ये क्या है, सब सामाजिक अध्ययन, हमारी सामाजिक विज्ञान के साथ सभी विषय जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें विभिन्न भाषाओं को क्या है, विभिन्न सब्जेक्टों को इस विषय के साथ पढ़ाया जाता है। तो इन सब का जो सामाजिक अध्ययन है वो विषय के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध है जो हमारे और अदर सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें से हमारा सबसे पहले हम विज्ञान को लेते हैं, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। देखिए, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन क्या है, एक दूसरे के निकटवर्ती संबंध है इन सब्जेक्ट्स का। क्योंकि विज्ञान के अध्ययन में हम देखते हैं तो भौतिक विज्ञान है हमारा, प्राकृतिक विज्ञान है, जैविक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान को इनके साथ शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक जो हमारा विज्ञान है वो कैसे शामिल किया जाता है, इसी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इसके आसपास इर्द गिर्द घूमता है ये सब्जेक्ट। कि वातावरण, वैसे अगर हम बात करते हैं तो इर्द गिर्द क्या है, हम वातावरण पर आधारित जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उससे संबंधित है हमारा वातावरण। जैविक विज्ञान जिसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, तो हमारे जैसे आसपास पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो मनुष्य और उनकी वृद्धि आदि इससे जीवन से सब विषय इनसे संबंधित है, ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे। तो सामाजिक विज्ञान का अभिप्राय क्या है यार, मनुष्य द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो व्यवस्थात्मक ढंग है उसको अपनाना। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो विज्ञान और सामाजिक संबंध है जो हमारा, इसमें हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोशल साइंस। इनका सामाजिक विज्ञान का विज्ञान पर क्या प्रभाव है। देखिए, हमने जो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है उसमें सब्जेक्ट्स का रिलेशन बताया हुआ है कि साइंस का क्या संबंध है दूसरे सब्जेक्टों के साथ, ऐसे ही इसका है। ठीक है, तो बेस आप लोगों को क्लियर है, तो हम जस्ट इसका मेन पॉइंट्स हैं वो कर लेंगे। तो इसमें क्या है, हमने कि जैसे हमारा जो सामाजिक विज्ञान है वो पूर्णतः किस पर निर्भर है, विज्ञान पर निर्भर हो गया है। ठीक है, तो इस विज्ञान और तकनीकी है उसने पूरे भारत में या पूरे समाज में क्या है, एक क्रांति ला दी है। और यदि हम समाज में स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, तो वो किससे जुड़ी है, विज्ञान से जुड़ी है। तो विज्ञान की जो तकनीकियाँ हैं उसके द्वारा स्थान समय पर हमने काबू पा लिया है। ठीक है, दूरी कम हो गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने, एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के लिए बाय एयर्स हम प्लेन्स के द्वारा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो वैज्ञानिक आविष्कार हैं, वैज्ञानिक शोध हैं, उसने पूरे विश्व को क्या कर दिया है, निकटवर्ती, आपस में निकटता ला दी है, जीवन यापन के ढंग को बदल दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को भी, अगर हम उद्योग से उत्पादकता जैसे जो वैज्ञानिक कारक हैं उस पर भी ये सब निर्भर करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे, वनस्पति, ये भी हमारे समाज से रिलेटेड हैं। तो शिक्षण और अधिगम विषयों के जो विषयों में जो गति लाने के लिए विज्ञान का हम क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में विज्ञान पूरी तरह से व्याप्त है, पूरे विश्व में क्या कर दिया है, इसने आपस में निकट संबंध ला दिया है। इसलिए हमें जो विज्ञान एवं बढ़ती तकनीकों के प्रभाव से हम क्या हो गए हैं, हमें और भी जागरूक होना चाहिए। हम हो भी गए हैं और हमें होना भी चाहिए।
चाहिए, ठीक है। स्टडी ऑफ एडवांसमेंट इन जो साइंस है, इन सोशल साइंस, ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनफील्ड कोर्सेज ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ करिकुलम, ठीक है, पाठ्यक्रम से भी। तो ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, इन सब्जेक्ट्स के जो सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान विषय है आपस में निकटतम संबंध स्थापित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इतिहास के साथ अगर हम बात करते हैं, इतिहास और सामाजिक अध्ययन। देखिए, सामाजिक अध्ययन में इतिहास सब्जेक्ट का भी अपना ही अलग ही महत्व है, क्योंकि पूर्ण रूप से समाज में सामाजिक अध्ययन से क्या है, ये विषय जुड़ा हुआ है। इतिहास हमें अगर हम बात करते हैं तो इतिहास से हमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती हैं, हमें सुनने को मिलती हैं। तो इतिहास ही ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम पूर्व जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय क्या चीज़ें थी, क्या हमारे किस तरह से हम स्टडी करते थे, किस तरह से हमारी लिंग के ऊपर आधारित था कि स्त्रियों के साथ अच्छी दशा नहीं थी उस समय और पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन स्त्रियों के साथ नहीं। आज क्या है, हम इक्वल हैं, स्त्री और पुरुषों को क्या है, इक्वल स्थान दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इतिहास से बहुत कुछ पता चलता है। तो इतिहास विद्यार्थियों को अपने वातावरण को समझने में क्या करता है, सहायता देता है। लेकिन आज अगर हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में इतिहास का उद्देश्य है, अगर वर्तमान को अच्छी तरह से समझने का तात्पर्य क्या है कि शिक्षाविद डॉक्टर, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर दीक्षित भगेला जी ने इतिहास और सामाजिक जो हमारा अध्ययन है इसका आपसी संबंध का उल्लेख किया है और क्या कहा है, इतिहास शिक्षण का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना है, कि हमें भूतकाल के प्रकाश में जो प्रेजेंट चल रहा है उसको हमें समझना है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य भी वातावरण को समझना और सामाजिक समायोजन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति है वो हम इतिहास के द्वारा ही समझते हैं, जो हमारे सामाजिक विज्ञान में भी क्या है, इसका आपस में संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे अतीत में सभ्यता से संबंधित वफादारी के उच्च आदर्शों और विशिष्ट जो हमारी अवधारणाएं हैं उसकी प्राप्ति के लिए हम इतिहास को क्या है, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और सामाजिक अध्ययन में इतिहास को पढ़ाने से सामाजिक जो विषय है, हमारा सामग्री है वो क्या है, निष्पक्ष और प्रभावशाली खोज के लिए हमारी योग्यताओं का विकास उसमें किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इससे सामाजिक जो कार्यकलाप हैं उसके बारे में रचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास किया जाता है। इस प्रकार जो हमारा भूतकालीन सामाजिक घटनाएं हैं और अनुभवों का वो हमारा कोश है, जिससे हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। भूगोल के साथ देखिए, हमारा ज्योग्राफी के साथ भी जो हमारा सामाजिक विज्ञान विषय है इसका गहरा संबंध है। सामाजिक अध्ययन विषय में पढ़ाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, तो जिनका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। और हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन में भूगोल का भी अपना ही महत्व है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान काल में भूगोल का संबंध एक क्या है, सामाजिक विज्ञान और दूसरी ओर भौतिक विज्ञान से है, जो हमारा ज्योग्राफी से संबंध है। और भूगोल को पारस्परिक संबंध का विषय भी कहा जाता है, आपस में रिलेशन का, क्योंकि भूगोल का एक बहुत बड़ा भाग है जो प्राकृतिक है अथवा प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है, और शेष भाग इसका सामाजिक विज्ञान है। तो इसी के ही सब्जेक्ट से एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों ही एक दूसरे के अगर हम कहें तो ये पूरक है, ठीक है। और प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के संबंध में जो हमारा भूगोल है वो विषय छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें बहुत सारी हमारे इंटरेस्टेड हमारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं, हमारा ग्लोब है, तो हमें बहुत सारी जानकारी इससे मिलती है। आधुनिक भूगोल मानव के जो भौतिक सांस्कृतिक वातावरण है उस पर भी अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो भूगोल की व्याख्या के बिना सामाजिक अध्ययन क्या है, विषय अपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो वैज्ञानिक हैं कांट, उन्होंने क्या कहा है इसके लिए कि जो हमारा कालक्रम है वो क्या है के संबंध में वर्णन करते हुए कहा है कि इतिहास तथा इसके क्षेत्र से संबंध में जो वर्णन है इसमें भूगोल से ही रिलेटेड है, ठीक है। भूगोल उन घटनाओं का जो प्रतिवेदन है जो किसी क्षेत्र में घटित हुई होती हैं। तो इस प्रकार इतिहास और भूगोल क्या है, एक परिधि में घेरते हैं, एक परिधि को, ठीक है। भूगोल क्षेत्र की परिधि और इतिहास काल या समय की परिधि है, तो इसलिए आपस में इनका गहरा रिलेशन है।
इम्पैक्ट ऑफ भौगोलिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस एंड फाइनेंशियल कंडीशंस है, प्रोस्पेरिटी है हमारी, ठीक है, और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है जो जिसको हम पूरक बोलते हैं, तो इसका आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में देखिए जो नागरिक शास्त्र है इसका भी सामाजिक अध्ययन के साथ एक महत्वपूर्ण घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये इसी ही विषय से लिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या है, समाज का जो वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाता है, और जो सामाजिक ज्ञान के सहयोग से हम क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व और आदर्शों का विकास करते हैं। और जो नागरिक शास्त्र है हमारा, उसमें क्या है, समाज को अच्छाई की ओर ले जाता है यह विषय। और वर्तमान युग में नागरिक शास्त्र जो विषय है, इसका अध्ययन करने से हमें बहुत सारी इससे जानकारी मिलती है, ठीक है, कि जैसे नागरिक शास्त्र में राजसत्ता के उत्थान एवं विकास के बारे में है, प्रशासन के बारे में है, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे अधिकार, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नागरिक शास्त्र द्वारा ही हम क्या करते हैं, स्वस्थ एवं अच्छे व्यवहार का ज्ञान देकर व्यक्ति के जो समायोजित व्यक्तित्व को तैयार करते हैं। और नागरिक शास्त्र के व्यक्तित्व में उसके भाईचारे की भावना, उनके हित की भावना, पर्सन की सुरक्षा आदि की भावना, तो ये सब हमें ये सभी क्या है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और इस प्रकार जो नागरिक शास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान में आपस में क्या है, इनमें घनिष्ठता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय छात्रों की स्वेच्छा के महत्व पर बल देता है। और जो छात्र होते हैं, छात्रों को स्वयं की भावनाओं की जो महत्वता है वो दर्शाते हुए हम अगर देखते हैं तो आस पड़ोस, हमारे घर आदि की जो भावनाओं का कद्र करने का अभ्यास जो कराया जाता है, वो नागरिक शास्त्र का ही मेन शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है कि आदर्श नागरिक हमें तैयार करना। ये जब जानकारी होगी तभी आदर्श नागरिक तैयार होंगे, तो हमें सारी इससे रिलेटेड जानकारी जो पर्सन्स हैं, इससे संतुलित व्यक्तित्व का मौलिक विकास होता है इन जानकारियों से। तो संतुलित व्यक्तित्व के लिए क्या है, स्वस्थता जरूरी है। तो आपस में जो हमारे विषय हैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक नागरिक शास्त्र, यह क्या है, आपस में सहसंबंध स्थापित करके अध्ययन करके करना और छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये विषय क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स का भी है कि अर्थशास्त्र और सामाजिक अध्ययन है, उनमें भी अंतर संबंधित है, क्योंकि अर्थ का अभिप्राय किससे होता है, धन से होता है, ठीक है, और अर्थशास्त्र धन का ही विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक जो अध्ययन है, नागरिकों के माध्यम से ही सामाजिक जीवन और कला और नागरिकता का ज्ञान जो है हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का क्या मतलब है, धन से रिलेटेड। तो हम जो समाज में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये सब क्या है, धन से ही होता है। तो हमारा क्या है, आपस में इनमें गहरा रिलेशन, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक अध्ययन के अर्थ में अगर हम बात करते हैं तो सभी क्रियाओं का इसमें उल्लेख किया जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। मनुष्य द्वारा की गई सभी धन से जो संबंधित क्रियाएं होती हैं वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही आती हैं। लेकिन समाज को अगर हम प्रगति, उत्थान और पतन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो समाज को प्रगति, उत्थान, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज को, तो सामाजिक अध्ययन करने इसकी हमें आवश्यकता होती है। जो इसके विषय अर्थशास्त्र को इसके साथ जुड़ा हुआ विषय, ये जुड़ जाता है अपने आप ही। तो सच है कि जो हमारा मनुष्य है उसके जीवन पर अर्थशास्त्र का क्या प्रभाव पड़ता है, सीधा ही प्रभाव पड़ता है। और यदि मानव के पास अधिक धन हो जाता है तो उसकी तमन्नाएं और अधिक धन की प्राप्ति वो कामना करता है इसकी। वैसे तो अगर हम बात करते हैं, मानव की 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। लेकिन इसलिए जो हमारे समाज की जिम्मेवारी है वह मनुष्य की इस बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरे करने की होनी चाहिए। तो अर्थ की समस्या समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होती है कि अगर जो धन के पीछे पड़ जाता है, वो धन में ही सिर्फ एक धनी व्यक्ति, कहते हैं ना कि कमाने से सिर्फ ये नहीं है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से क्या बन जाता है, एक प्रॉपर मैन, ठीक है। तो धन के पीछे हमें इतना नहीं भागना चाहिए, ठीक है। हमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग सभी के पास होना चाहिए कि जाके रोटी, कपड़ा और मकान वो कमा सके, ठीक है। तो इस बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और जो राजनीतिक क्रांतियाँ हैं उनको रोक सकें और अपनी जो भी हमारी अधिकांश राजनीतिक समस्याएं हैं वो हमारी आर्थिक समस्याएं बनती जा रही हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इन समस्याओं को दूर करना चाहिए और जितनी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने
जो अर्थ है, धन है, उसको कमाना चाहिए, ठीक है, अधिक इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में हम कहेंगे कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों का ही क्या है, मात्र समूह का संगठन ही नहीं बल्कि इन विषयों के साथ उसका संबंधित सामग्री का भी ऐसा समन्वय है जो इनका एकत्रित रूप है, ठीक है, सभी सब्जेक्टों का। तो सामाजिक अध्ययन विषय में जो गठन पठन के लिए सामग्री चुनी जाती है वह किसी एक विषय की ही नहीं बल्कि इन सभी सब्जेक्टों से ली जाती है। तो इस प्रकार बच्चों को अपने समाज को जानने की, आसपास की भौगोलिक स्थिति की, उनकी वहाँ की अवस्थाओं की, तो सभी जानकारी इस सब्जेक्ट से मिलती है। तो इस प्रकार क्या है, इस सब्जेक्ट का सभी विषयों के साथ एक गहरा संबंध है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।